हमारे साथ हैं बीमा लोकपाल अजय कुमार शर्मा जी। अजय जी, इंश्योरेंस एक ऐसा नाम है जो हर आदमी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो मोटर बीमा हो, बाइक हो, हेल्थ हो, जीवन बीमा हो। किस तरीके की आप देख रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है लगातार, क्योंकि पिछले साल भी आपका ये कार्यक्रम हुआ था, तब से और अब में अगर देखें आज की डेट में तो कितना ग्रोथ हो रहा है? जहाँ तक बीमा सेक्टर का ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहा है। मेरे पास अभी इसी समय डेटा नहीं है, क्योंकि सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को लेकर अगर आप देखते हैं तो देश में इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। हर साल करीब 5 से 6% का ग्रोथ है। लेकिन जब हम बीमा के कवरेज की बात करते हैं तो एक वर्ड होता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि टोटल जो हमारे देश की आबादी है उसमें कितने लोग इंश्योरेंस में कवर्ड हैं। तो भारत का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन विकसित देशों के मुकाबले आज भी बहुत कम है। इसके लिए इरडाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक मिशन जारी किया है जिसे बोलते हैं इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047। यानी इस मिशन के तहत ये एम रखा जा रहा है कि 2047 तक, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 2047 का विजन रखा है पूरे देश के लिए, हर आदमी को इंश्योरेंस में कवर करना है। उसका मतलब है लाइफ इंश्योरेंस और हाउस इंश्योरेंस तो कवर होना चाहिए। तो अगर हम 47 तक सभी लोगों को कवर करते हैं तो हमें कम से कम, मुझे लगता है कि 8 से 10% का हर हर वर्ष में तरक्की या प्रोग्रेस करना चाहिए पेनिट्रेशन में। जब इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो करेगा, आप जैसा कह रहे हैं 2047 तक, तो उसके साथ समस्याएं भी ग्रोथ करती हैं। खासकर इंश्योरेंस सेक्टर में हाल फिलहाल हेल्थ और जीवन बीमा जो है उसको लेकर ज़्यादा शिकायतें आती हैं। जी, उसका कैसे निस्तारण कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारा जो इंस्टीट्यूट है बीमा लोकपाल, ये बना ही इसलिए है कि हम जो भी शिकायतें इंश्योरेंस को लेके हैं, इंश्योरेंस में पर्सनल लाइन ऑफ इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा है, जिसमें आम आदमी भी कवर्ड है। उसकी शिकायतें अगर कंज्यूमर फोरम में जाती हैं, जो पहले जाया करती थी, या सिविल कोर्ट में जाती हैं, तो निस्तारण करने में सालों साल लग जाते थे। गवर्नमेंट ने फिर ये 1998 में फैसला लिया कि हम क्यों ना एक क्वासी जुडिशियल सिस्टम बनाएं जो लीगैलिटीज से ज़्यादा ओत-प्रोत ना हो, जिसमें आदमी सीधा जाए, कंप्लेंट करे, अपनी बात सुनाए और अपने जो भी उसका जो है शिकायत, उसका निवारण किया जाए। तो बीमा लोकपाल की स्थापना हुई। उसके बाद 2017 में रूल्स बनाए गए। रूल्स में पावर दिया गया 2023 तक अमेंडमेंट करके कि 50 लाख तक के जो क्लेम है उनकी शिकायत हमारे पास आती हैं। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, मोटर गाड़ी की जो ओन डैमेज की इंश्योरेंस है, और भी मिसलेनियस टाइप की बहुत सारी इंश्योरेंसेज हैं, वो उसकी शिकायतें हमारे पास आती हैं। पहले ये लोग कंपनी में शिकायत करते हैं। मान लीजिए आपकी कोई पॉलिसी है और उसमें कोई शिकायत है तो आप उस ऑफिस को लिखते हैं, नहीं होता तो वो उसका ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर होता है, उसको लिखते हैं। 30 दिन के अंदर अगर वो आपको जवाब नहीं देते, या जो जवाब दिया जा रहा है वो आपकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से नहीं है, तो आप इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास आकर शिकायत कर सकते हैं। साल के अंदर आपको आना होता है। अगर आपको डिले भी हो गया तो भी पावर हमारी है कि अगर डिले का आपका जस्टिफिकेशन है तो हम आपकी शिकायत रजिस्टर करते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो हमारा सिस्टम टेक ओवर कर लेता है। फिर उस आदमी को हम गाइड करते हैं कि आपको क्या डॉक्यूमेंट देना है, आपको किस तरह से हियरिंग में आना है, कैसे आपको शिकायत करनी है, वो भी हम बताते हैं। और 90 दिन के अंदर अंदर में हम कंपनी से उस पूरा डिटेल मंगाकर, उनके डॉक्यूमेंट्स मंगाकर उन दोनों को हियरिंग में बुलाते हैं। हियरिंग ऑनलाइन भी है, फिजिकल भी है, दोनों तरह से हियरिंग है। साइट पर जाकर भी हियरिंग का व्यवस्था है। हियरिंग करके हम डॉक्यूमेंट्स और उनके वर्जन के बेस पे फैसला दे देते हैं। पहला है मीडिएशन। दोनों पार्टी को हम कहते हैं आपस में आप समझौता कर लीजिए, अगर कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और दोनों में से एक पार्टी नहीं मान रही है मीडिएशन के लिए, तो हम अवार्ड जारी करते हैं। लगभग 8 साल हो गया है, तो 8 साल में कितना आपको लगता है शिकायत कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं? और खासकर किस सेक्टर में ज़्यादा शिकायत हैं? हेल्थ में, जीवन बीमा में, मोटर में, किस में सबसे ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं? जहाँ तक लाइफ की बात है उसमें शिकायतें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं। लाइफ इंश्योरेंस में शिकायतों का बढ़ना 5-7% है। शुरू में काफ़ी बढ़ बढ़ रही थी, लेकिन क्योंकि इंस्टीट्यूट भी स्टेबलाइज हो गया है
तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज मैंने देखा है कि वो फिर भी निवारण कर लेती हैं, लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हर वर्ष 8 से 10% जो है कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, जो कि अपने आप में एक चिंता का विषय है। निस्तारण की बात करें तो कितने, मतलब अगर 100 शिकायतें आ रही हैं तो कितने परसेंट की निस्तारण हो जाता है, जो हंसी खुशी वापस अपने घर चला जाता है, इसको राहत मिल जाती है? मैंने जैसे आपको एक प्रेजेंटेशन, आप शायद नहीं थे, दिखाया था कि 100 शिकायतों में से हम 78 शिकायतों को शिकायतकर्ता के फेवर में दे रहे हैं। ये लास्ट ईयर का डेटा है। केवल 22% शिकायतें कंपनी के फेवर में गई हैं। इसका मतलब है कि ज़्यादातर लोग जो हमारे पास आ रहे हैं वो हमारी सुनवाई के बाद, हमारे फैसले के बाद खुश होकर ही जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कल ही मैंने एक 15 हियरिंग थी, एक हियरिंग किया। उस हियरिंग में शिकायतकर्ता एक विडो थी। विडो की शिकायत ये थी कि उनके हस्बैंड की क्रोनिक लीवर डैमेज से डेथ हो गई, लेकिन उसमें कंपनी ने पेमेंट इसलिए नहीं किया 2,32,000 का कि एक कागज़ में लिखा गया था वो आदमी अल्कोहलिक था, जबकि उसने मुझे आकर ये बताया सुनवाई में कि साहब आज तक उन्होंने शराब छुई नहीं, टीटोटलर थे। तो ये धब्बा जो उनके ऊपर लगा है, मैं उसको धुलवाना चाहती हूँ। तो जब हमने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए और कंपनी से सवाल किए, सारी कड़ियों को जोड़ा, तो ये पाया कि वो अल्कोहलिक वर्ड गलत ढंग से लिखा गया था। वो आदमी कभी भी अल्कोहल से नहीं, उनका लीवर डैमेज नॉन अल्कोहलिक था। जब हमने फैसला सुनाया तो वो महिला फूट फूट कर रो पड़ी और उन्होंने ये बोला कि ये धब्बा नहीं केवल नहीं मिटवाया आपने, आपने जस्टिस सिस्टम में मेरा विश्वास दिला दिया। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये सिस्टम इतना आसान है, त्वरित है और बिना किसी फॉर्मेलिटी के है, जो आम आदमी को न्याय दिलाने में सक्षम है। सर, एक चीज़ आती है हेल्थ इंश्योरेंस में, 3 साल का एक हर इंश्योरेंस कंपनी बताती है। क्या 3 साल के बाद जो भी बीमारियां हैं उसको, प्रेजेंट में या पहले से भी, तो उस सारी बीमारियों को कवर करता है हेल्थ इंश्योरेंस, कि उसके बाद भी कोई आपत्ति जता सकता है? नहीं, देखिए, पहले था 48 महीने तक कोई बीमारी आपने डिक्लेयर कर दी पॉलिसी लेने से पहले, तो वो 48 महीने तक कवर नहीं होती थी। बाद में ये इरडाई ने घोषणा की कि ये 36 महीने तक ही होगा। 36 महीने का वेटिंग पीरियड के बाद वो डिक्लेयर्ड बीमारी भी कवर हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो परमानेंटली एक्सक्लूडेड हैं। जैसे मान लीजिए आपने डिक्लेयर किया कि आपका हार्ट का एक कार्डियक का प्रॉब्लम है, फिर वो परमानेंटली एक्सक्लूड कर देते हैं। उनके पास पावर है कुछ बीमारियों को परमानेंट एक्सक्लूड करने की। लेकिन एक और प्रोविज़न होता है कि अगर आप ज़्यादा प्रीमियम देने के लिए तैयार हैं तो वो आपका वेटिंग पीरियड भी हटा देते हैं या कम कर देती हैं पॉलिसी। ऑन लगा के उसमें ऐड ऑन लगा के, पॉलिसी 40,000 45,000 हाँ, वो कर देते हैं। वो ये एक, क्योंकि रिस्क जो है डिवाइड हो जाता है, पैसा इतना आ जाता है कि वो मानकर चलते हैं कि इनका क्लेम भी आया तो हम उसको सस्टेन कर लेंगे। अच्छा, एक सवाल ये रहता है सर, प्राइवेट ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स पे एलआईसी सेल हो रही है कि इस कंपनी का ले लीजिए सस्ता है, ज़्यादातर लोग, नाम नहीं लेना चाहते हैं हम लोग, तो क्या लगता है कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर को जाना चाहिए लेने के लिए, या प्लेटफॉर्म भी बेहतर हैं, क्योंकि उसमें कई बार प्रीमियम का बड़ा फ़र्क दिखता है? देखिए, प्लेटफॉर्म्स तो एग्रीगेशन एक संस्था है जो एग्रीगेट करके आपको कंपैरेटिव देता है। मैंने अभी पहले बताया किसी सज्जन को, पॉलिसी लेने से पहले चाहे आप प्लेटफॉर्म के थ्रू जा रहे हैं या ऑनलाइन जा रहे हैं या आप किसी एजेंट के थ्रू पॉलिसी लेते हैं, आपको 2-3 बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। पहली बात कि जो भी पॉलिसी आपको ऑफ़र की जा रही है, आप उसका प्रोस्पेक्टस लीजिए, मंगाइए। प्रोस्पेक्टस ज़रूर पढ़िए। वो आपको बताएगा कि इस पॉलिसी में आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कितना वेटिंग पीरियड है, कितना प्रीमियम हर साल देना है या नहीं देना है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आपको पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, आप अगर किसी के रिटर्न डॉक्यूमेंट को देखकर भी आपको लगता है कि समझ आ रहा है, तो भी आप उनकी कंपनी की वेबसाइट में जाइए और जाकर चेक कीजिए कि आज की डेट में ये पॉलिसी, वहाँ वही पॉलिसी मिल रही है जो मुझे बताई जा रही है। तीसरी बात यह है कि किसी के कहने पे ना आए, डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर देखें। जब आप पॉलिसी ले भी लेते हैं तो 30 दिन का पीरियड गवर्नमेंट ने दिया है। आप 30 दिन में उस पॉलिसी की समरी पढ़ लीजिए, वो आपको मेहनत करनी होगी। ज़्यादातर लोग पॉलिसी आके उसको रख देते हैं,
आप उसको पढ़ें कि जो आपको एजेंट ने बताया या ऑनलाइन में जो आपको जानकारी मिली वो चीज़ इस पॉलिसी, क्योंकि पॉलिसी इज़ द मेन डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बेस पे ही आपको क्लेम मिलेगा। उसको पढ़ें, उसमें देखें कि ये उसी हिसाब से इशू हुआ है। अगर नहीं इशू हुआ और आपको लगता है ये गलत पॉलिसी आ गई है, तो 30 दिन के अंदर में आप कंपनी को लिख सकते हैं कि मुझे ये पॉलिसी नहीं चाहिए, हम इसको वापस कर रहे हैं, आप हमारा पैसा वापस करें। कंपनी को वो पैसा वापस करना पड़ता है। शुक्रिया सर। तो आपने सुना अजय जी को, इनका कहना है पॉलिसी लेते समय सतर्कता बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बीमा लोकपाल कार्यालय में जाना पड़ सकता है। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।